आखिरी ओवर मैंने देखना गवारा भी नहीं किया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी तक मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूँ, अमेरिका में ही हूँ, क्योंकि हमने आखिरी जो T20 की असाइनमेंट थी हमारी वो अमेरिका में थी, और अमेरिका का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी इसी तरह की परफॉर्मेंस। ये पाकिस्तान के चेज करने वाला टारगेट नहीं था। पाकिस्तान अगर कुछ भी कर ले तो ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। 8, 12, 16, 16, 16, 24 6 खिलाड़ी आउट, ये जो मैंने आपको बताया ना इन सब स्कोर के ऊपर। मगर देखा ये जाए कि पाकिस्तान क्या सिर्फ बैटिंग वजह से हारा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान बॉलिंग में भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल। तो मैच जो है फाइनली पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 7 ओवर का मैच जो है वो खेला गया, और उस मैच के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बंबू कर दिया। जिस टाइम के ऊपर जो वो टारगेट मिला था, मैं तो उसी टाइम पर जो ये बोल रहा था कि भाईजान पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल मैच है। पाकिस्तान इस मैच को तकरीबन मैंने दाऊद को बोला था, ये आपको बताएंगे भी कि पाकिस्तान 90% इस मैच को हार चुका है, 10% को। Welcome to my channel. Like, share and subscribe. दोस्तों, मैं ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम के बाहर ही वापस आ गया हूँ। आखिरी ओवर मैंने देखना गवारा भी नहीं किया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी तक मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूँ, अमेरिका में ही हूँ, क्योंकि हमने आखिरी जो T20 की असाइनमेंट थी हमारी वो अमेरिका में थी, और अमेरिका का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी इसी तरह की परफॉर्मेंस थी, और शायद मोस्ट ऑफ द जो स्क्वाड है यही प्लेयर्स पाकिस्तान के थे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं शायद अमेरिका में हूँ, अभी तक ऑस्ट्रेलिया नहीं आया हूँ इस T20 की टीम की कवरेज के लिए। जो परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान के शहजादों ने दिखाई है, वनडे सीरीज़ आप लोग जीते हुए हो, लेकिन अगर आप बॉलिंग देख लो तो माशाल्लाह क्या हमने बॉलिंग की है। बैटिंग की तो तारीफ़ ही, मुझे तो लग रहा था कि ये 36 भी नहीं कर पाएंगे। ये भी भला हो अब्बास अफरीदी का, उससे छक्का लग गया, हसीबुल्ला से छक्का लग गया, टेल एंडर ने आगे कुछ स्कोर कर दिया, और हमारे जो सुपरस्टार बल्लेबाज हैं उन्होंने तो आपस में मुकाबला लगाया हुआ था कि पहले डग आउट में जाके कौन बैठता है। तो ये वही कहानी है जो हमारी अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप के दौरान थी। और बाय द वे, पाकिस्तान ने अपनी जो T20 क्रिकेट है उसको आगे लेके जाना है, या हमने स्टक रहना है उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर जो एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर T20 की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 7 ओवर्स के मैच में अगर आप 70 दफा भी बैटिंग करने आ जाए ना, तो आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये 94 चेज नहीं कर सकते थे। ये पाकिस्तान के चेज करने वाला टारगेट नहीं था। पाकिस्तान अगर कुछ भी कर ले तो ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 ओवर्स में 94 चेज कर लें। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, पाकिस्तान की क्रिकेट आज बिल्कुल घटिया थी। रिजवान की कप्तानी आज बिल्कुल ऑफ थी। अब्बास शायद दूसरा ओवर करवाना चाहिए था। जो बैटिंग ऑर्डर है, सब कुछ, बहुत कुछ है इस मैच में बात करने के लिए। थोड़ा सा बुजदिल फैसला किया, डरपोक फैसला किया कि आप पहले बॉलिंग करने चले गए। अब इससे पहले कोई आके मुझे ये कहे कि यार बारिश हुई थी, क्लाउडी कंडीशंस थी, तो पहले बॉलिंग ही करनी थी। और भाई ये कोई टेस्ट मैच नहीं था, 7 ओवर की गेम थी। यहाँ मार धार थी, यहाँ कोई कंडीशंस का कोई अमल दखल नहीं था। यहाँ आओ और मुझे मारो, ये सारा सीन होना था। हर बॉल पे यहाँ पे हिट लगनी थी। आपने थोड़ा सा बैकफुट पे आप गए, आपने जाते साथ ही पहले उनको बैटिंग करा दी कि यार देखते हैं हमें कितना टारगेट मिलता है। 8, 12, 16, 16, 16, 24 6 खिलाड़ी आउट, ये जो मैंने आपको बताया ना इन सब स्कोर के ऊपर। मगर देखा ये जाए कि पाकिस्तान क्या सिर्फ बैटिंग वजह से हारा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान बॉलिंग में भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। ये 7 ओवर की गेम बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में किसी क्रिकेट टीम को सूट करनी चाहिए वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के जितने क्रिकेटर्स खेलते हैं, जितने भी पाकिस्तान लेवल पर आते हैं, कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं होगा जो आपको टेप बॉल खेलता हुआ नजर ना आता हो, या जिसने बोला हो कि मैंने कभी टेप बॉल नहीं खेली है। और हमारे यहाँ 6-7 ओवर की सिर्फ टेप बॉल क्रिकेट होती है, और अच्छी खासी सभी खेलते हैं यही लेवल की क्रिकेट। अगरचे मौसम की वजह से मैच कट हुआ, 20 ओवर का नहीं हो पाया, 7 ओवर का हुआ, बट मुझे लगता है कि बॉलर्स के एंड पर भी बहुत गलती हुई है। आप ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को देखें, उनके नाम गिने आप, और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को देखें तो आपको सारा एक्सपीरियंस पाकिस्तानी साइड पर नजर आएगा। नसीम, शहीन, हारिस, अगरचे अब्बास अफरीदी इन एक्सपीरियंस में सबसे नए टाइप के बॉलर थे, मगर सबसे अच्छी बॉलिंग शायद उन्होंने की है। उन्होंने 1 ओवर किया और शानदार ओवर किया, और बैटिंग भी उन्होंने ज़बरदस्त की है। बट कुल मिला के बॉलिंग बैटिंग दोनों बुरी तरह से पाकिस्तान की कोलैप्स हुई हैं, और सबसे खास बात फील्डिंग भी शायद पाकिस्तान की बुरी है। किसी तरह से भी ये ब्रिस्बेन का ये मैच पाकिस्तान की तरफ था ही नहीं कभी। और मुझे जब पाकिस्तान की बॉलिंग खत्म हुई तब भी लगा कि मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ है ही नहीं है। खासकर लास्ट ओवर के अंदर भी आप नसीम शाह का ओवर देखें, वो कुछ खास नहीं रहा, और नसीम पूरे मैच के अंदर सारा ऑफ कलर नजर आए हैं। अगरचे हारिस रऊफ ने एक ओवर बड़ा ज़बरदस्त किया, मगर दूसरे ओवर के अंदर आकर उन्होंने फिर मैक्सवेल से ही मार खाई, जो कि T20 में उन्हीं की टीम के साथ खेलते हैं। अगरचे वनडे के अंदर हारिस वर्सेस मैक्सवेल
हारिस के तरफ रहा कि तीनों बार उन्होंने आउट किया, मगर यहाँ T20 में काफ़ी हद तक उनके सेकंड ओवर के अंदर मैक्सवेल ने अच्छी खासी बैटिंग मैच देखने का कि मैच जो किसी न किसी तरीके से होना चाहिए, तो मैच जो है फाइनली पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 7 ओवर का मैच जो है वो खेला गया और उस मैच के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बम्बू कर दिया। जिस टाइम के ऊपर जो वो टारगेट मिला था, मैं तो उसी टाइम पर जो ये बोल रहा था कि भाईजान पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल मैच है। पाकिस्तान इस मैच को तकरीबन मैंने दाऊद को बोला था, ये आपको बताएंगे भी कि पाकिस्तान 90% इस मैच को हार चुका है। 10% कोई चांस है तो नहीं, तो पाकिस्तान 90% इस मैच को हार चुका है। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान से तब बैटिंग होती है। मैं इसलिए कह रहा था कि पाकिस्तान को पहले बॉलिंग चूज करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान 60 रन भी लगाएगा, जो हमारा कैलिबर है हमें पता है छोटे मैच का, तो एटलीस्ट जो है ये होता कि पाकिस्तान थोड़ा सा फाइट बैक कर लेता, पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ा सा फाइट बैक कर लेती अगर पाकिस्तान ने 60 रन भी लगाया हो। ओडीआई के अंदर अगर आप खेल रहे होते हैं तो चलो आप जो है पहले बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन T20 का ये फॉर्मूला नहीं है। T20 में आपको पहले बैटिंग ही करनी पड़ेगी क्योंकि आपके प्लेयर से हार्ड हिटिंग नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बिग बैश के मैचेस खेलता है, वो हार्ड हिटिंग में बहुत तेज है। दाऊद साहब ऐसा लगा पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया को कैचिंग प्रैक्टिस कराने आई हुई है। मास जो है वो साहब फरहान ने 2 को अच्छे 2 बॉलों पे 2 चौके मारे, वो खूबसूरत लगे। बाकी टोटल ऐसा लगा कि बस कैचिंग प्रैक्टिस करवाने आए हुए, कोई एबिलिटी नहीं हार्ड हिटिंग की। क्या कहेंगे? नहीं देखो, हकीकत बात यह है कि मैं भी आपके साथ मिनट में एक ही बात किए जा रहा था कि देखो बैटिंग एट द एंड करनी पड़ती है। आप ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज जीते, लेकिन बैटिंग क्या थी? एक में आपने 140 चेस किया, एक में आपने 162 चेस किया। वो मैच आपको रिजवान नहीं माने, उनसे पूछा गया सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, बॉलिंग की क्या बात कर रहे हो, बैटिंग कमाल है भाई, बैटिंग और बॉलिंग दोनों का कमाल है जो हम सीरीज जीते हैं। भाई 1% भी बैटिंग का कमाल नहीं था जो आप ओडीआई सीरीज जीते हो ना। 100% जो क्रेडिट था ना वो बॉलिंग का ही था।